हे एमएचबीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पर स्टार्ट किया है और आज है सेशन फर्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जिसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन पता चलने वाले हैं जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आपको एग्जाम में उसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ में देखिए इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपको 100% श्योर आएगा ही आएगा। ऐसे टॉपिक आपको पता चलने वाले और लास्ट में आपको यही इंपॉर्टेंट ही करना होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर पता चलने वाले वन शॉट में। तो आपको यहाँ पर जो है पूरा सेशन एंड तक वॉच करना है और थोड़ा स्पीड आप बढ़ा लीजिए, बट पूरा आप वीडियो एंड तक वॉच कर लेते हो तो ये सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाईलाइट्स में आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइप गवाए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते सेशन फर्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते स्टार्ट। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में उसका आंसर बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर उसमें से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है तो वहाँ पे मैं थोड़ा रुकूंगा, आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। सो आपको विदाउट स्किप किए वीडियो देख लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल वेस्ट। कौन सा एग्जाम्पल है? सिंपल है, ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन इसका करेक्ट आंसर रहेगा पैथोलॉजिकल वेस्ट का। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब 100 ml ऑफ IV फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज ओवर 2 hours। द ड्रॉप फैक्टर्स इज 15 ड्रॉप पर ml। व्हाट इज द ड्रिप, और यहाँ पे ड्रॉप होगा रेट इन ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेट पूछा है तो सिंपल है, आपको थोड़ा घुमा फिरा कर यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर आप देख सकते हो, आंसर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी स्लीप वेक साइकिल। सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेलाटोनिन। ठीक है, तो ऐसे वन शॉट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैंसर इज डायरेक्टली लिंक टू द टोबैको यूज। देखिए डायरेक्टली वन शॉट क्वेश्चन है, लंग्स कैंसर आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन कोलैबोरेटिंग विथ इंटर प्रोफेशनल टीम व्हाट इज द प्राइमरी गोल टू इंश्योर कोहेसिव पेशेंट केयर। देखिए पेशेंट केयर रिगार्डेड क्वेश्चन आपको बनता है और मैंने आईएमपी शीट में आपको दे रखा था। तो देखिए 4 का जो आंसर है इसका बनेगा डी। प्राइमरी गोल क्या होगा? तो गोल होगा कि ऑल टीम मेंबर्स नोइंग देयर स्पेसिफिक रोल, सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल टॉपिक वुड बी मोस्ट appropriate for a nurse to discuss with a patient newly diagnosed with diabetes। सो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, न्यूट्रिशन एंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट। मोस्टली आपको अगर यहाँ पर आ जाता है डायबिटीज तो उसमें शुगर तो वर्ड इंक्लूड होगा ही। ठीक है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सी, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज या फिर विच ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट्स कॉन्फिडेंटली इन नर्सिंग। और तो देखिए सिंपल है, अगर कोई क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको इस टाइप आ जाता है कि उसमें सभी इंक्लूड है तो मोस्टली ऑप्शन डी ही, ऑल ऑफ दी अबो करेक्ट आंसर होता है। तो मोस्टली अगर ऑल ऑफ दी अबो या फिर बोथ, ठीक है, सो बोथ ए एंड बी, तो इस टाइप क्वेश्चन से बचिएगा और थोड़ा समझ के आपको आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन नर्सिंग। तो सिंपल है, टू प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बता दूं तो व्हाट एक्शन शुड बी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टेक इनिशियली व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ सर्विस अस्थमा अटैक। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर बनेगा चेक फॉर इनहेलर यूज। ओके, तो सिंपल है, अस्थमा मतलब यही इसके रिगार्डेड ही आएगा। तो आप टॉपिक को पकड़िएगा, टॉपिक किसके रिगार्डेड पूछा है तो भी आप इजीली करेक्ट आंसर करके आ सकते हो। सो अस्थमा में आपको पता है इनहेलर यूज होता है, चेक फॉर इनहेलर यूज। उसके बाद देखिए 10, इन अपडेटिंग अ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड विच एक्शन इज क्रिटिकल टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड यूज एबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। उसके बाद देखिए वन शॉट क्वेश्चन आपको किस टाइप आते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछा है व्हाट कलर इज टिपिकली यूज फॉर अ कंटेनर। कंटेनर को कौन सा कलर देते हैं मोस्टली या फिर यूज करते हैं दैट होल्ड्स इन्फेक्शियस वेस्ट लाइक ब्लड सोक मटेरियल। तो रेड कलर यूज करते हैं। ये मतलब यह है वन शॉट क्वेश्चन और इजीली इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। कौन सा है की कंपोनेंट? देखिए मैंने कहा था आपको बोथ बी एंड सी, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दी अबो। इसमें मोस्टली यही क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो ऐसे आप क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सोच के, थोड़ा रुक के क्वेश्चन का आंसर सही करके आइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है? तो सिंपल है, इंसुलिन इज नॉट अ न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन नर्सिंग। तो इथिकल प्रिंसिपल रिगार्डेड भी क्वेश्चन बनता है। तो सिंपल है, इंश्योरिंग दैट ऑल पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद द सेम लेवल ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट। ये होगा बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ इथिकल या फिर इथिकल स्टेटमेंट इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्लियरली लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नर्स प्रैक्टिसिंग
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि है EBPO के, इसका आपको लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये देख लीजिएगा। तो देखिए हाँ, लॉन्ग फॉर्म भी मोस्टली आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। इसका क्वेश्चन होगा इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग इनटू पेशेंट केयर, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर 16 का क्वेश्चन देखिए, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व। अभी देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपको कि एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो मैंने जैसे कहा है आपको कि मोस्टली आप देखिएगा यहाँ पर अगर आपको ऑल ऑफ दी अबव आया तो आप ज़रा मतलब रुक के थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हो और क्वेश्चन का आंसर कर लेते हो। बट देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया कि एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होगा, पेइंग अटेंशन टू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ वर्ड है, मे बी क्ल्यूज होगा, तो आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली इन्वॉल्व होगा आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ इसमें इंक्लूड हो गए, तो ये आप देख लेते हो, ठीक है। और उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे DM आया कि भैया इस कोर्स का प्राइस बहुत ही कम कर दीजिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गई है, हमें परचेस करना है और हम इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। और आपको पता है CT सेल के 5 मॉक टेस्ट है इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CT सेल ने दिया है, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। और CT सेल कितने में प्रोवाइड कर रहा है, 600 रुपये में, तो आपको 600 भी देने की आवश्यकता नहीं, 299 भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, जस्ट फाइनल इसका प्राइस बहुत ही कम कर दिया है 199, मतलब लगभग 200 रुपये में आपको पूरा 5 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्लस 2 मॉक टेस्ट जो टीम ने पूरा एनालिसिस करके दिया है कि CT सेल जो मॉक टेस्ट दे रहा है उसमें मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो आपको 5 CT सेल वाले मॉक टेस्ट एज इट इज मिलेंगे, प्लस 2 और मिलेंगे, टोटल 7 टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको लास्ट 2 ईयर के 23-24 के PYQ मिलेंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें है जस्ट 199 में। तो आप अभी इसे परचेस कर रहे हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करके आप जस्ट पेमेंट कर दीजिए और आपको विद इन मिनट यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे DM कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, हाइपर टेंशन इज प्राइमरली क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी, तो किसके मतलब कौन सी कैटेगरी पे ये आता है, तो मोस्टली कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट रिगार्डेड है, ठीक है। तो हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब देख के जाते हो, मोस्टली हार्ट का क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात करूँ तो व्हाट स्टैटिस्टिकल टेक्निक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ रिसर्चर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी एंड ब्लड प्रेशर रिडक्शन, तो यहाँ पे आएगा रिग्रेशन एनालिसिस। थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है बट डोंट वरी। उसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू एरियोलर टिश्यू, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, तो आप देखिए इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टियर, इंट्राथिकल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस, ओके। तो ये आप देख लेते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने कर लेना है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज इंक्लूड इन इंटरनल, ओके, इंटरनल रूट, तो आपको पता होगा इंटरनल रूट में सब आते हैं, यहाँ पर ओरल आता है, सबलिंगुअल आता है, उसके बाद रेक्टल आता है, ओके। तो आपको देख लेना है, मोस्टली मैंने कहा है अगर आपको ऑप्शन में ऑल है तो थोड़ा सोच समझ के ऑप्शन टिक करिएगा, अगर बोथ A एंड B है तो सोच समझ के टिक करिएगा, ठीक है। और आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड वन शॉट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन इस बैच में दे रखे हैं। अब देखिए इस कोर्स के लिए आपको न तो 500 रुपये देने की आवश्यकता है, न तो आपको यहाँ पर 299 देने की आवश्यकता है, जस्ट एक कोर्स आपको अभी 199 में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के DM आए थे कि सर इसका प्राइस बहुत ही कम कर दीजिए ताकि हमें यहाँ पर 1000 जो IMP क्वेश्चन है वह यानी कि देखने को मिले, एग्जाम से पहले हमें यह क्वेश्चन करना है, तो इसका प्राइस जस्ट 199 यहाँ पर रखा है, तो अभी जाइए परचेस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐप का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और जो कोर्स परचेस करना है वो कर लीजिए। फिर भी दिक्कत आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को देख लीजिए कि आपको किस टाइप परचेस करना है। नेक्स्ट चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इन द कंटेंट्स ऑफ नर्सिंग विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एजुकेशन और एजुकेटिंग पेशेंट्स रिसेंटली डायग्नोसिस विथ डायबिटीज अबाउट मैनेजिंग देयर कंडीशन, तो डायबिटीज रिगार्डेड है, इसका आंसर होगा 1-on-1 ट्यूटोरियल सेशन, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नर्स प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस EBP, ठीक है। मे बी इसका क्वेश्चन आगे भी हमने देखा है शायद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग इनटू पेशेंट आर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस। उसके बाद देखिए व्हाट फंडामेंटल सिक्योरिटी प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग पेशेंट्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन इज ऐसे ओनली बाय ऑथोराइज पर्सनल, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा एक्सेस कंट्रोल, तो इसे देख लेते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल, देखिए मोस्टली इस टाइप क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन अ हेल्थ केयर सेटिंग, तो टू मिनिमाइज वर्कलोड नो, टू रिड्यूस द ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट नो, टू मैक्सिमाइज पेशेंट केयर क्वालिटी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोल है यहाँ पर क्लियरली, मोस्टली रोल एंड गोल, प्राइमरी रोल हो गए, प्राइमरी गोल हो गए, तो मोस्टली इस टाइप क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैंने कि पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाना था कि इट इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज़ करेक्ट आंसर, तो यह ऑप्शन आपको टिक करके आना है। तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर यह जो इसका जो प्राइस है कॉम्बो बैच का, जिसमें सब कुछ है, 1000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन है, सीटी सेल का 5 मॉक टेस्ट है और 2 मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू है, इसमें सब कुछ है, ऑलराउंडर बैच है, तो इसका प्राइस 499 था, लगभग 500 रुपये था। तो देखिए अभी इस कोर्स के लिए ना तो आपको 500 रुपये देना है, ना तो आपको 400 रुपये देना है, जस्ट यह कोर्स आपको अभी 299 में मिल रहा है, इसमें सब कुछ है, ऑलराउंडर कोर्स है, इसे जरूर परचेस कर लेते हो। सेम प्रोसेस है, इसको आपको उसी टाइप परचेस करना है जिस टाइप आप अदर कोर्स परचेस कर रहे हो, और इसका ओवरऑल आपको पूरा डेमो वीडियो दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिएगा, उस टाइप वीडियो देख के आप परचेस कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, सेंसरी न्यूरॉन इसका आंसर होगा। और हाँ गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो पूरा देखिएगा, थोड़ा आपको स्पीड बढ़ा लेना है बट पूरा सेशन देखिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए जो वन शॉट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो ये सेशन पूरा एंड तक वॉच करिएगा, साथ में आपको इंग्लिश के आईएमपी टॉपिक भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट, जिससे आपको 100% श्योर की क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ पेशेंट्स कॉन्फिडेंटली और कॉन्फिडेंटिलिटी इज नर्सिंग, तो सिंपल है, आपको मैंने कहा है कि ऑल ऑफ द अबव आता है, तो देख लीजिएगा, तो आप देखिए मोस्टली सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए 28, और हाँ कोई कोई मतलब वर्ड यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंस करने में इधर उधर हो सकता है, तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज ब्लड और बॉडीली फ्लूइड, या फिर बॉडी फ्लूइड एंड ह्यूमन टिश्यू, तो सिंपल है, इसको कहेंगे हजार्डस वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड कंटामिनेटेड मटेरियल सच एज ब्लड और बॉडी फ्लूइड और बॉडीली फ्लूइड एंड ह्यूमन टिश्यू, तो इसका आएगा हजार्डस वेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन हेल्थ केयर स्टाफ शुड प्रायोरिटाइज टू मेंटेन अ सेफ एनवायरमेंट, तो मोस्टली यही जो है सिक्योर हजार्डस मटेरियल, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टेक्निक primarily utilized for managing a hypertensive crisis in emergency care setting from the following option, तो आपको पहले तो ऑप्शन पढ़ लेना है, और इसका ऑप्शन होगा बीटा ब्लॉकर, मोस्टली एडमिनिस्ट्रिंग बीटा ब्लॉकर, तो ये देख लेते हो। उसके बाद देखिए द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोड्यूसिंग एंड सीक्रेटिंग हार्मोन्स। उसके बाद देखिए विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट इफेक्ट, सिंपल पता होगा आपको, आईवी 100% पूरा जो है यहाँ पर यानी कि इफेक्ट इससे मिलता है, ठीक है, तो ये मोस्टली आईवी यूज़ करते हैं। व्हेन डिस्कसिंग द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्थ केयर वर्कर विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इफेक्टिवली टू दिस गोल, ओके, तो सिंपल है, अटेंडिंग एनुअल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए रीडिंग द लेटेस्ट हेल्थ केयर जनरल, नो ये भी नहीं होगा, तो सिंपल है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा। कंसर्निंग द प्रोविजन ऑफ इमोशनल सपोर्ट बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स व्हाट इसेंशियल क्वालिटीज शुड बी प्रोमिनेंट, तो एम्पैथी एंड यहाँ पे आएगा एक्टिव लिसनिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 31 क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है, मोस्टली आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन यही मिलेंगे कि बोथ हैंड बी ऑन एंड डी ऑल ऑफ दी अबो, तो मोस्टली वही आंसर होता है। उसके बाद देखिए विच ऑफ दिस इज अ कॉमन मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, तो आएगा इसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ओके। उसके बाद देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या होता है उसमें, और इंक्लूड और यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, तो ANS सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड डाइजेशन। उसके बाद देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट, तो इसमें आएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Considering preventive measures which action significantly reduce the risk of developing non-communicable disease, communicable disease and non-communicable disease, ये भी important है, तो इसमें आएगा engaging in a regular physical activity। What type of medical specialist consult in cases of joint muscle and ligament, तो मोस्टली आएगा रूमेटोलॉजिस्ट, ठीक है, इसका एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर का क्वेश्चन, इफ नर्स लीड टीम दैट एडवोकेट्स फॉर पॉलिसी चेंज इन हेल्थ केयर विच आउटकम इज लीस्ट लाइकली, तो इसमें आएगा डिक्रीज नर्सिंग इन्फ्लुएंस, ओके। नेक्स्ट
विच डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एडमिशंस, केयर, ओके एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स हु स्टे इन द हॉस्पिटल। तो सिंपल है, इन पेशेंट सर्विस जो होता है आईपी। नेक्स्ट देखिए, विच लेजिस्लेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस फॉर नर्सेस इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसमें आएगा जो एक्ट है आपका 1947 का, तो यही आएगा। तो द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, ये देख लीजिए, इसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए द टर्म ऑटोराइनोलैरिंजियोलॉजी, ठीक है, इस टाइप आपको कंफ्यूजिंग करने वाले टर्म आते हैं। इज एसोसिएट विथ विच स्पेशलिस्ट, तो कौन से स्पेशलिस्ट, तो ENT। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन दिया है मैंने शायद, हाँ एक दो क्वेश्चन है 1000 प्लस IMP शीट में इसके रिगार्डेड है। तो ऑटो लैरिंजोलॉजिस्ट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाद में है डर्मेटोलॉजी, इस टाइप आपको टर्म पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायबिटीज प्राइमरली डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट होगा। ठीक है, साथ में डायबिटीज़ भी देख जाइएगा, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, डिफरेंसेस देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। 46 क्वेश्चन, अभी थोड़े ही क्वेश्चन बाकी है, डोंट वरी। ठीक है, तो पूरा सेशन देखिएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयरिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, ओके, कलर कॉमनली यूज, तो मोस्टली आपको पता होगा। तो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट, तो ये बाकी के जो है देख लीजिएगा। रेड किसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रीन फार्मेसी के लिए, तो इस टाइप आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। 47, when engaging in lifelong learning, what is the least likely method a nurse in India would pursue। ठीक है, सिंपल आपको पता होगा, मिनिमाइजिंग पेशेंट इन्फेक्शन, यही जो है टेक्निक यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं मोस्टली, लिस्ट टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डोंट वरी, इसका मैं आपको पूरा जो IMP क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये PDF किस प्रकार मिल जाएगा, किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, बिल्कुल फ्री में। डोंट वरी, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच कर लेना है। बिल्कुल कम क्वेश्चन बचा है अभी। देखिए, स्टैटिस्टिकली विच फैक्टर इज प्रेडिक्टेड टू ड्रामेटिकली अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। एंड साथ में आपको कोई मतलब आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं मतलब आपके कमेंट भी यहाँ पर देख लूँगा, एंड साथ में आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। तो इसका जो आंसर होगा D। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसमें सब आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ आएगा, डिक्रीजिंग मॉर्टेलिटी रेट आएगा, इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन आएगा, ये देख लीजिए। 49 क्वेश्चन देखिए, COPD पे है, जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो पूछा गया कि मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो यह देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज COPD डिसीज, तो यह आएगा आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक है, इसके लॉन्ग फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा है। ठीक है, उसके बाद देखिए HIV रिगार्डेड क्वेश्चन है, विच लीड्स टू एड्स इज ट्रांसमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होगा बॉडी फ्लूइड के माध्यम से यहाँ पे जाता है, तो यह C ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 50 पूरे क्वेश्चन, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और मैंने पूरे 50 क्वेश्चन लिए, अभी और भी 50 क्वेश्चन बाकी है। तो ये 50 क्वेश्चन मैं आपको, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ आपको PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है। तो एग्जाम से पहले आपका एक काम बनता है कि आप ये लगभग 100 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में करके जाते हो। मैं PDF बता दूंगा आपको। अभी इंग्लिश का थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक है, जिससे आपको 101 मतलब 101%, ठीक है, 100 ने 101% आपको इसी से क्वेश्चन आएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे कि देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो करके जाइए, यूज ऑफ ऑन, इन, जो प्रीपोजिशन होते हैं वो करके जाइए, फ्रॉम हो गया, अपॉन, अबो, ये आप करके ही जाते हो। आइडम एंड फ्रेजेस मोस्टली आपको सिंपल ही आएगा, तो ये आपको आ जाएगा। ए एंड द का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस देख लीजिएगा क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 टाइप ऑफ सेंटेंस आपको कर लेने हैं, मोस्टली एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंपेरेटिव, उस टाइप वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नो सुनर देन, हार्डली वेन कर लेते हो। 1 वर्ड आपको आएगा कि एक स्टेटमेंट मिलेगा, आंसर लिखना होगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव से क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे 2025 में। एरर डिटेक्टिंग के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। करेक्ट फील्ड वर्ड मतलब आपको रिका में जाएगा भरा, इस टाइप आएगा। ग्रामेटिकल करेक्ट करना पड़ेगा सेंटेंस, वो भी आएगा। करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आपको एक सेंटेंस मिलेगा, अंडरलाइन वर्ड मिलेगा, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है ये पूछेगा, ये देख लीजिए। यूज ऑफ अनलेस, यह भी देख लीजिएगा। कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, डिग्री देख लीजिएगा। टेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी टेंस के लगभग आप फॉर्मूला देख लेते हो, S+V+, वो जो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, वो देख लीजिएगा। फिगर ऑफ स्पीच जस्ट बहुत ही कम आया है, बट देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद मोस्टली देखिए, अनलेस तो मैंने बता दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, और अभी इस साल से नया पैटर्न मोस्टली फॉलो हो रहा है, और जो CVT सेल के टेस्ट हमारी टीम ने एनालिसिस किए, पूरा एनालिसिस किया है, तो इसमें मोस्टली आपको इस बार एग्जाम में आएगा लगभग पैराग्राफ। ठीक है, मोस्टली देखने को मिलेगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ पे ही मिल जाएंगे। मे बी पैराग्राफ आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके रिगार्डेड जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली पूछे जाएंगे। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, किंवा फिल इन द ब्लैंक, इस टाइप पूछे जाएंगे। इस टाइप सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ऑर्डर मैनेज करिए, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन
क्वेश्चन आएंगे। तो पैराग्राफ के लिए आप तैयार रहिए। और मॉक टेस्ट जो दिया है सीईटी सेल ने टोटल 5, वो मेरे टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व है। जस्ट आपको कितने में 199 में यहाँ पर मिल रहा है, तो उसे ज़रूर परचेस कर ले। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका होगा यहाँ पर इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 19 स्कोर, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ के लिए अभी से रेडी हो जाइए, प्रैक्टिस करिए। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भाई, 5 मार्क्स में भाई रैंक इधर उधर कर जाता है। अरेंज द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपको मैंने कहा है समानार्थी विरुद्धार्थी, ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। तो यह है भाई 23 टॉपिक है इंग्लिश के, लगभग 20 मार्क्स के लिए। तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ये जो 23 आई पे टॉपिक दिए उससे आएंगे। बाकी ये पूरा जो पीडीएफ है मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे रखा है एक ऐप का लिंक, उसे आप डाउनलोड कर लेते हो, जिसको कोर्स परचेस करना है। बहुत ही कम प्राइस हो गई है, जस्ट 199 हो गई है, तो वो परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए पीडीएफ के लिए जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप पे आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल या फिर फ्री नोट्स, ठीक है, उस टाइप एक पोर्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको ये फ्री का पीडीएफ, ठीक है, फ्री का पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे नहीं दिख रहा तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेते हो, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अभी जाइए, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करिएगा। और आपको व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, साथ में पीडीएफ आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक है। तो दोनों आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लगभग हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। 50 मैंने आपको बता दी, 50 का पीडीएफ में आपको ओवरऑल मिल जाएगा। तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसको आपको करके ही जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। और हाँ, मोस्टली आपको ओवरऑल अदर किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट भी हमारा सेशन 2 आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।